नमस्कार। आप सभी को मेरा यानी संजीव वशिष्ठ का नमस्कार। और आज का हमारा टॉपिक है, एक दिन कामयाबी ज़रूर आएगी। एक दिन कामयाबी आपके पीछे ज़रूर आएगी और एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्लाइड के साथ। वन डे यू विल विन। एक दिन आप ज़रूर जीतोगे, एक दिन आप ज़रूर सफल होगे। वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। एक दिन आप डायमंड ज़रूर बनोगे। कोई आपको नहीं रोक सकता डायमंड बनने से, यदि आपके मन में दृढ़ इच्छा है। इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ, यू विल बी सक्सेसफुल वन डे, यू विल बी डायमंड वन डे, यू विल विन वन डे। चलो हम शुरुआत करते हैं कि जब हम सफल होना चाहते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, या कोई नया लीडर जो किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करता है, शुरुआत करता है, तो उसके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। या फिर वो व्यक्ति जो सफल है और ज़्यादा सफल होना चाहता है। अब पूरा संसार उनके सामने है, जीतने को तो वो पूरा संसार भी जीत सकता है, लेकिन कैसे? उसके लिए हम बात करते हैं अपने कुछ स्लाइड्स के द्वारा। देखिए, जब आपको जीतना होता है, आपको कुछ बड़ा करना होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। यदि कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपकी डाउन लाइन में है, आपके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ चुका है, यदि वो आपसे क्वेश्चन करता है, कुछ पूछ रहा है, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, या आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उनको कैसे लेते हैं, जबकि वो ही आपको एक दिन डायमंड के चैन में सबसे ऊपर खड़ा करेंगे, डायमंड बनाएंगे। तो वो उन व्यक्तियों के साथ आप कैसा ट्रीट करते हैं। हाउ डू बिहेव विथ पीपल व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। यदि वो बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो अपनी डाउन लाइन में भी अच्छा व्यवहार करेंगे। जैसा आप उनको सिखाओगे वो वैसा ही आगे जाकर सीखेंगे और अपने डाउन लाइन को वैसा ही सिखाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको सब कुछ बताने की कोशिश करें कि वो कैसे अपर लेवल पर पहुंच सकते हैं। हु इज़ ड्रीमर। जब आप किसी से मिलते हो, किसी को प्लान समझाते हो, किसी को कुछ भी बताते हो, नया बिजनेस बताते हो, इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो आपको नहीं पता होता कि कौन ड्रीमर है या कौन ड्रीमर नहीं है। ड्रीमर जो अपने भविष्य के लिए अच्छे सपने देखता है कि मेरे पास कार हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास पैसा हो, सब कुछ हो, तो वो कौन ड्रीमर है और कौन ड्रीमर नहीं है, ये भी आप जज नहीं कर सकते पहली बार में। हु विल ज्वाइन बिजनेस और हु विल नॉट ज्वाइन बिजनेस। आपने प्लान दे दिया, बता दिया, सब कुछ अच्छी चीज़ें बता दी, लेकिन कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा ये भी नहीं पता होता। और जब मैं अपनी डाउनलाइन या अपने एसोसिएशन में अपने सहपाठियों से मिलता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, अपने कुलीन से मिलता हूँ, तो वो भी अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रखते हैं। उनके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा बैग भरा हुआ होता है। वो हमेशा फुल ऑफ बैग से आते हैं, लेकिन हम उनके क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, उनको उनके जो क्वेश्चंस का बैग है उसको आंसर से कैसे भरते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और यही जो आंसर होते हैं, यही हमें एक अच्छे कैरियर के लिए हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जो हमें एक दिन डायमंड तक पहुंचा देते हैं। क्वेश्चंस होते क्या हैं? आप डाउनलाइन जो मुझसे हमेशा पूछते हैं, कहते हैं सर कोई हमें सुनता ही नहीं है, नॉट लिसन। कोई नहीं सुनता सर। सर कोई भी हमें जो है, जिसको हम बुलाते हैं मीटिंग के लिए, बताते हैं, हम आज हमने 5 को बताया, 6 को बताया, लेकिन कोई मीटिंग में नहीं आता, कोई हमसे प्लान ही नहीं समझता। थर्ड कि सर हम बातें करते हैं, कोई हमें सीरियस ही नहीं लेता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि आप उस पर कैसी छाप छोड़े हुए हैं। आप किसी व्यक्ति को प्लान देना चाहते हैं और वो आपके पास नहीं आ रहा है, तो समझिए आपकी पोजीशन उसके माइंड में कैसी है। तो आप इस बात से भी आप चिंता ना करें कि कोई आपको सीरियस नहीं लेता। एक दिन ज़रूर आएगा, यदि आप अपनी काम पर ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, तो वो एक दिन वो ज़रूर सुनेगा। कुछ कहते हैं सर ज्वाइन तो कर लिया है, मैंने जिनको प्लान दिया उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन काम नहीं कर रहे।
उन्होंने ज्वाइन किया है, कुछ प्लान आपने जो बताया था उस सपने को लेकर उन्होंने ज्वाइन किया है। अब काम करवाना वो आपके ऊपर है। अब काम कैसे उनसे करा सकते हैं, कैसे उनको प्लान के बारे में बता सकते हैं, कैसे उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर बात है। तो ये भी क्वेश्चन होते हैं, सर ज्वाइन तो उन्होंने कर लिया है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ज्वाइन बट नॉट मेक लिस्ट। सर मेरे साथ कुछ आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन उन्होंने लिस्ट भी नहीं बनाते हैं। तो लिस्ट बनवाने का काम आपका है, उनके दोस्तों को इनवाइट करवाने का काम आपका है, उनको मीटिंग में बुलाकर प्लान देने का काम भी आपका है। क्योंकि जब उनके फ्रेंड, उनके लिस्ट, उनके जो मेंबर हैं वो इनवाइट होंगे, प्लान लेंगे, तब उनमें से जो भी ज्वाइन करेंगे वो आपको भी डायमंड बनाएंगे और ख़ुद के लिए भी काम करेंगे, और एक दिन आप ज़रूर डायमंड बनोगे। नोट अटेंड सेमिनार्स। किसी भी कंपनी, किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस जिस भी ग्रुप में वो काम कर रहे हैं उसके सेमिनार अटेंड करें, क्योंकि वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं उस चीज़ की जिससे फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अतः सभी से सेमिनार अटेंड कराएं। सम क्वेश्चंस come to new leaders mind, and in fact because when new leader comes in business, he start to see many new ideas, new things. जब कोई नया बिजनेस ज्वाइन करता है ना तो उसके मन में ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जिस बिज़नेस को उसने अभी ज्वाइन किया रिसेंटली, तो वो उसको उस लेवल तक जहाँ तक बताया गया था कैसे लेके जाएगा। तो ये क्या है कि उसके उन आंसरों का जवाब भी आपको देना है और उनको उस क्वेश्चन से निकालना है। और बहुत से जब ट्रोई से नए लीडर हमारे साथ आते हैं तो उनके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, वो हमेशा चाहते हैं जानना कि यार यदि ये जो हमारे अपलाइन या हमारे जो सामने बैठे हुए इन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बता रखी है, बताया है कि ये बिज़नेस ये देता है, ये बिज़नेस सपने पूरे करता है, ये बिज़नेस पैसे देता है, ये बिज़नेस सब कुछ कराता है, तो सबके सब इस बिज़नेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते। आता है ना कि यार यदि इतना अच्छा है, ये पैसे भी दे रहा है, सपने पूरे कर रहा है, विदेश घुमा रहा है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, बैंक बैलेंस कर रहा है और अच्छे पे आउट दे रहा है, तो फिर सारे व्यक्ति इसे ज्वाइन क्यों नहीं करते। फिर तो सभी को ज्वाइन कर लेना चाहिए ना। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक इसके ऊपर एक हमारा रूल काम करता है, उस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ मिनिमम या लॉ ऑफ एवरेज, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ये काम करता है एक कैटेगरी वाइज पर, मतलब कि जो भी व्यक्ति हैं, जो हमारा यूनिवर्सल एक फिगर है उसको हम डिवाइड करते हैं 4 भागों में, यानी इसको हम कैटेगराइज वाइज पीपल के कैटेगरी पे डिवाइड कर देते हैं। और जो पीपल की कैटेगरी होती है ना वो 4 तरह की होती हैं, वो होती हैं 4 तरह की, जिसको हमने डिवाइड किया है A, B, C एंड D, यानी 4 तरह की केवल ही और केवल 4 तरह की कैटेगरी हैं, और वो हैं A, B, C, D। अब इसको हम लेकर चलते हैं ज़रा कि ये कैटेगरी डिवाइड कैसे होती है। शुरुआत करते हैं D से। सबसे पहले आती है कैटेगरी D, जिसमें लगभग 60% व्यक्ति होते हैं। वो जो है हमेशा बहाना बनाते हैं, वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। किस तरह? वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, अरे पैसा भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, ये सब बहाने हैं। और ब्लेम करते हैं दूसरों को, अरे यार मेरे पापा ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता ना तो आज मैं भी उसकी तरह मैनेजर होता, अरे मेरे पापा ने मुझे यदि यहाँ क्या कराया होता ना तो मेरे पास ये होता, अरे मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ा होता ना तो मैं भी आज कार लेके घूम रहा होता। मतलब खुद नहीं करना है, पापा ने कराया, दादा ने कराया, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो ब्लेम करेंगे, एक दूसरे ब्लेम करेंगे, बहाने बनाएंगे, मेरे पास समय नहीं है, अरे पापा ने नहीं दिया तो कम से कम तुम तो कमाओ, अपने बच्चों के लिए खुद तो छोड़ो। ये जो है लगभग 60% व्यक्ति होते हैं जो डी कैटेगरीज में आते हैं, और ये ना तो कुछ करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं।
जो इनके पास प्लान लेके भी जाता है ना, फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी लेके जाता है ना, कहते हैं कुछ नहीं होता, अरे हमने बहुत करके छोड़े हैं। तो ये न करते हैं न करने देते हैं, ये 60% व्यक्ति होते हैं। हो सकता है कि अब जब जिससे कोई न्यू लीडर कोई प्लान ज्वाइन किया है और वो अभी अपने उन 60% व्यक्तियों से ही मिल रहा है, अरे मैंने 50 को मिल लिया है, 50 से मिल लिया, 60 से मिल लिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, कोई जुड़ नहीं रहा, तो वो भी खुद डीमोटिवेट हो जाता है। तो इन व्यक्तियों को अवॉइड कर दे, छोड़ दे। उसको ये छाटना पड़ेगा कि ये डी कैटेगरी वाले ये व्यक्ति है ना तो कुछ करेंगे ना करने देंगे, ये जहाँ भी जाएंगे नेगेटिविटी ही फैलाएंगे, क्योंकि ये खुद ही वैसे हैं। यदि हम इसके आगे बढ़ते हैं सी कैटेगरी में, तो ये होते हैं 30% व्यक्ति होते हैं जो आपके प्लान दिखाने पर ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद फिर कभी वर्क नहीं करते। आगे का वर्क उन्होंने किया ही नहीं, जिसे कहते हैं होमवर्क। ना लिस्ट बनाएंगे, ना आपके साथ दोबारा से रिपर्चेजिंग करेंगे, ना ही किसी और के साथ किसी को इनवाइट करेंगे। प्लान भी नहीं दिखाया, लिस्ट भी नहीं बनाई, इनवाइट भी नहीं किया। हाँ, अपने आप में खुश रहेंगे और ज्वाइन होने के 2 महीने 4 महीने बाद 5 महीने बाद कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, हमने तो ज्वाइन किया था और कुछ नहीं हुआ, पैसा डाल दिया और सामान ले लिया, उसके बाद कुछ नहीं आया। तो ये सी कैटेगरी में आते हैं 30%। यदि आप उन 60 से निकले और इन 30 में भी अटक गए कि सर मैंने तो अपने जो है ना कई फ्रेंड्स को ज्वाइन करा दिया है लेकिन वो काम नहीं कर रहे, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, वो उस हैबिट में है कि वो काम नहीं करना चाहते। या तो उनको आप कराते रहो या फिर उनके साथ ही उलझे रहो। आपको उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ना है, उनसे बाहर निकलकर आगे बढ़ना है और उनको दिखाना है कि जो मैंने सपने लेकर आया था वो मैं पूरे करूँगा और आपके सामने करूँगा। इसके बाद यदि हम आते हैं कैटेगरी बी में, तो ये केवल 8% व्यक्ति होते हैं। ये ड्रीमर होते हैं बट रिक्वायर कुछ। ड्रीमर होते हैं, सपने इनके पास होते हैं कि मुझे कार भी चाहिए, बड़ी कार चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और मुझे वो भी चाहिए। ड्रीमर हैं, आपके साथ ज्वाइन भी होंगे और काम भी करेंगे, लेकिन रिक्वायर कुछ। ये एक बार आपके साथ चले, फ्लो में रहे, फिर इन्होंने कुछ अचीव किया, फिर ये डाउन हो गए, फिर इनका पेमेंट कुछ टाइम के लिए फिर डाउन हो गई, फिर इनको जरूरत पड़ी पुश की कि इनके अप्लाई ने इनको मीटिंग में बुलाया, इनको फिर से पुशअप किया, इनको मोटिवेट किया और फिर से मैदान में छोड़ा, तो ये फिर से कुछ ना कुछ अचीव करेंगे और ये आगे बढ़ेंगे। इनको समय समय पर कुछ ना कुछ समझाने की, कुछ ना कुछ इनको सेमिनार अटेंड कराने की, मीटिंग कराने की, अप्लाइंग से पर्सनली इनकी मीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये ड्रीमर हैं, ये अचीव करने वाले हैं और ये अचीव करवाते भी हैं, करते भी हैं। अब लास्ट आते हैं हम कैटेगरी ए में, जो होते हैं 2%। 2% जो होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अब ये जो एम्बिशियस वर्ड है ना, ये क्या होता है कि ये जो है ना अपने आप में इतने बड़े एम्बिशियस होते हैं कि इनको बिजनेस में लाने के लिए ये वैसे ही व्यक्ति चाहते हैं जो जैसे ये खुद हैं। सेल्फ मोटिवेटेड है तो इनको बंदा चाहिए सेल्फ मोटिवेटेड, एम्बिशियस, जो अच्छे विचार के साथ, अच्छे प्लान के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ इनसे मिले, इनको समझाए। और जब ये एक बार बिजनेस में आते हैं ना तो इनको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और आपकी टीम को ऊपर ले जाते हैं। तो कैटेगरी 2 वाले ये अपने आप में ये भी डायमंड ही होते हैं, तो इनको आपको सर्च करना है। जब आप किसी भीड़ में जाते हैं ना और वहाँ पर प्लान दिखा रहे हैं, किसी भीड़ में जाकर आप प्लान दिखाते हैं, जहाँ जब आप व्यक्तियों से मिलते हैं तो आपको उसमें से खुद ही ये समझना होगा कि आप किस कैटेगरी के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पूरे अपना 1 महीना 2 महीना 6 महीना कैटेगरी बी तक पहुँचो ही ना, कैटेगरी डी और सी में ही उलझे रह जाओ। 3-4 आपने ज्वाइन करा दिए, सर वो तो काम नहीं कर रहे हैं, वर्क ही नहीं करते, लिस्ट नहीं बनाते। 60-70 से आप मिले, सर उन्होंने तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया और मेरी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि आपने क्या किया, कितना कमा लिया। वो डी भी छोड़ो, सी भी छोड़ो, आपको बी और ए पर
ज़्यादा फोकस करना है, उनको ही अपने साथ ज्वाइन करना है। क्योंकि आप यकीन मानो, मैं आपके साथ विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो बाद के 10% हैं, ये व्यक्ति आपको डायमंड बनाकर ही छोड़ेंगे। क्योंकि ये खुद डायमंड बनेंगे और आपको डायमंड बनाएंगे, 100% बनाएंगे। ये मेरा विश्वास नहीं, पूर्णतः विश्वास है। 100% ये डायमंड बनते हैं और बनाते हैं। तो अतः आपको यदि डायमंड बनना है तो आपको इस लॉ ऑफ एवरेज पर फोकस करना होगा। आपको उन व्यक्तियों से बाहर जाना होगा जो आपको डीरेल करते हैं, पीछे खींचते हैं, और आपको उन व्यक्तियों के साथ ज़्यादा आपको जुड़ना होगा, उठाना होगा, जो आपको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और आपको उनके साथ साथ अपनी पूरी टीम को और अपने पूरे अपलाइंस को साथ लेकर आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजीव वशिष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। फिर से कुछ नई स्लाइड के साथ आऊँगा और चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं संजीव वशिष्ठ अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।